हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं। इसमें 50 बाल विकास के, 50 प्रश्न रहेंगे पोषण और स्वास्थ्य के, 50 कंप्यूटर जी के और 50 सामान्य ज्ञान के। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि सभी प्रश्नों को बहुत ही मेहनत के साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर ही तैयार किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में आत्म संरक्षण व्यवहार का क्या महत्व होता है? तो केवल खेल में, स्वयं को और लास्ट में कितने नंबर बन रहे हैं आपको भी मालूम चल जाएगा और कमेंट में जरूर बताना। स्वयं को हानि से बचाने के लिए केवल सामाजिक विकास में या कोई महत्व नहीं है, तो स्वयं को हानि से बचाने के लिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के विकास में मानकीकृत परीक्षण विधि किस उद्देश्य से की जाती है? केवल शारीरिक मील के पत्थर मापने के लिए, विकासात्मक देरी का शीघ्र पता लगाने के लिए, केवल भाषा कौशल मापने के लिए। तो विकासात्मक देरी का शीघ्र पता लगाने के लिए मानकीकृत परीक्षण विधियां का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल विकास में संवेदी विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास में संवेदी विकास का अर्थ है इंद्रियों के माध्यम से जानकारी को ग्रहण करना। शिशु के मस्तिष्क विकास में न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या महत्व है? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का नई न्यूरल कनेक्शंस का निर्माण करना है। बाल विकास में अटैचमेंट यानी लगाव किसे दर्शाता है? तो माता पिता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के आकलन में ग्रोथ चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? केवल वजन मापने के लिए, शारीरिक वृद्धि के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए। बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू को क्या कहते हैं? खेलकूद, समस्या सुलझाने की क्षमता, केवल भाषा या केवल मोटर कौशल? तो इसमें समस्या सुलझाने की क्षमता सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे संदर्भित करती है? तो अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना। ये तो आप सामान्य से क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को ही देखकर बनाया गया है। बाल विकास में स्वतंत्रता की ओर अग्रसरता कब देखी जा सकती है? केवल 1 वर्ष में की आयु में, 2-3 वर्ष की आयु में, 6 महीने की आयु में या 5 वर्ष से पहले ही? तो 2-3 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता की ओर अग्रसरता देखी जा सकती है बालक में। मतलब कि उस पर कोई ऐसा हम दबाव नहीं डाल सकते। बाल विकास में मोटर कौशल लेकिन एक थोड़ी सी रहती है 2-3 वर्ष की आयु में, किशोरावस्था तक एक बहुत अधिक हो जाती है। बाल विकास में मोटर कौशल के सुधार हेतु कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं? तो बाल विकास में ब्लॉक खेलने और चित्रकारी, मतलब खेलना और चित्रकारी इसमें है, सही रहेगा। शिशु के खेल में संवादात्मक खेल का क्या लाभ होता है? तो संवादात्मक खेल, इसका लाभ ये होता है कि सामाजिक एवं भाषा कौशल में सुधार होता है, संवादों के द्वारा जो खेल खेले जाते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में आत्मनिर्भरता का विकास किस प्रकार किया जाता है? केवल माता पिता के द्वारा, स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर देकर, केवल स्कूल द्वारा या केवल टीवी देखकर? तो स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर देकर आत्मनिर्भरता का विकास किया जाता है बालकों में। नेक्स्ट है, बाल विकास में अनुशासन का सकारात्मक प्रभाव किसमें होता है? तो अनुशासन का सकारात्मक प्रभाव भावनात्मक और सामाजिक विकास में होता है। नेक्स्ट है, बाल विकास में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि सहायता प्रदान करती है? तो रचनात्मकता को संगीत, नृत्य और चित्रकला द्वारा हम बालक की रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रेरणा का क्या महत्व होता है? केवल शारीरिक विकास में, सीखने की नई चीजें आजमाने के उत्साह में, केवल खेल में? कोई नहीं, तो सीखने और नई चीजें आजमाने के उत्साह में। बाल विकास में सामाजिक व्यवहार के मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो सामाजिक कौशल प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। केवल शारीरिक माप, केवल भाषा परीक्षण? तो सामाजिक कौशल प्रश्नावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में पारिवारिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संपूर्ण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पारिवारिक पर्यावरण का। बाल विकास में न्यूट्रिशनल स्टेटस का नियमित आकलन क्यों आवश्यक है? तो केवल वजन बढ़ाने के लिए, विकास में पोषण संबंधी कमी की पहचान हेतु आवश्यक है। इसका बी आंसर हो जाएगा।
बाल विकास में सकारात्मक वातावरण से आप क्या समझते हैं? तो बाल विकास में सकारात्मक वातावरण मतलब प्रेम, सुरक्षा एवं उत्साहपूर्ण परिवेश। बाल विकास में लर्निंग स्टाइल का महत्व क्या है? केवल शारीरिक गतिविधियों में, विभिन्न तरीकों से सीखने की प्रवृत्ति पहचान में, केवल खेल में, तो विभिन्न तरीकों से सीखने की प्रवृत्ति पहचान में। बाल विकास में अभिव्यक्ति कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? तो अभिव्यक्ति कौशल को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? तो हम कहानियां सुनने, पढ़ने एवं चर्चा से अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाया जाता है। बाल विकास में संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं किससे संबंधित होती हैं? केवल शारीरिक गतिविधियों से, या फिर सोचने समझने एवं निर्णय लेने से, या केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से? तो सोचने समझने और निर्णय लेने से। नेक्स्ट है, बाल विकास में टच एंड फील गतिविधियां किसे बढ़ावा देती हैं? तो संवेदी अनुभव एवं मोटर कौशल को बढ़ावा देती हैं टच एंड फील गतिविधियां। बाल विकास में संवाद कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? तो खुली बातचीत एवं कहानी सुनाना प्रयुक्त किया जाता है। संवाद कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाल विकास में पर्याप्त नींद का क्या महत्व है? तो मस्तिष्क विकास एवं सीखने में, केवल खेल में कोई महत्व नहीं, तो इसमें मस्तिष्क विकास एवं सीखने में पर्याप्त नींद का महत्व है। बाल विकास में सकारात्मक अनुशासन के कौन से तरीके उपयुक्त हैं? तो सकारात्मक अनुशासन के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन। बच्चों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से उनमें सकारात्मक अनुशासन उत्पन्न होता है। बाल विकास में माता पिता की भागीदारी का प्रभाव क्या होता है? तो चूंकि बालक माता पिता के साथ अधिक समय तक रहता है, तो संपूर्ण विकास में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में खेलकूद किस प्रकार के कौशल का विकास करता है? बाल विकास में खेलकूद जो है वह संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं मोटर कौशल तीनों का विकास करता है खेलकूद के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में आत्म अभिव्यक्ति का विकास किससे होता है? तो बालकों में आत्म अभिव्यक्ति का विकास खेल, कला, संवाद के माध्यम से किया जाता है। बाल विकास में मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे पहचानने में मदद करते हैं? तो विकासात्मक विलंब एवं समसामयिक समस्याओं को पहचानने में जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो प्रयोग किए जाते हैं। बाल विकास में अभिनव शिक्षा का क्या महत्व है? तो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है अभिनव शिक्षा। नेक्स्ट है, बाल विकास में लर्निंग इंक्वायरी का क्या अर्थ होता है? तो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, केवल उत्तर देना, केवल सुनना, या केवल खेलना? तो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लर्निंग इंक्वायरी का अर्थ होता है। नेक्स्ट, बाल विकास में शारीरिक संतुलन के लिए कौन सी गतिविधि लाभदायी होती है? तो शारीरिक संतुलन के लिए योग एवं बैलेंसिंग एक्सरसाइज। बाल विकास में रचनात्मक कहानी लेखन से आप क्या समझते हैं? तो कल्पनाशीलता एवं संज्ञानात्मक विकास दोनों होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो जिसमें संपूर्ण हो, मतलब कि जो भी ऑप्शन दो या दो से अधिक जिसमें आए वही ज्यादातर इसमें आंसर रहते हैं, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तभी यहाँ पर इन प्रश्नों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में समूह शिक्षण का क्या महत्व है? तो सहयोगात्मक कौशल एवं आत्मविश्वास बढ़ाना समूह शिक्षण का अर्थ है। बाल विकास में सकारात्मक पर्यावरण से अभिप्रेत है, तो सकारात्मक पर्यावरण से भावनात्मक सुरक्षा एवं प्रेरणा मिलती है। बाल विकास में संज्ञानात्मक लचीलापन का क्या अर्थ है? तो संज्ञानात्मक लचीलापन मतलब विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की क्षमता। नेक्स्ट है, बाल विकास में पुस्तक आधारित शिक्षा का क्या महत्व है? तो केवल ज्ञान संग्रह, भाषा एवं संज्ञानात्मक कौशल में सुधार। तो भाषा एवं संज्ञानात्मक कौशल में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में सामूहिक कहानियां सुनाना किसे प्रोत्साहित करता है? तो सामूहिक कहानियां सुनाना सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। बाल विकास में पर्याप्त खेल का समय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मोटर, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक कौशल के लिए इसमें जो भी ऑप्शन आपका बड़ा रहेगा ज्यादातर वही आंसर होते हैं। बाल विकास में प्रारंभिक शिक्षा का प्रभाव किसमें प्रमुख है? तो प्रारंभिक शिक्षा का प्रभाव संपूर्ण मानसिक एवं सामाजिक विकास में प्रमुख है। बाल विकास में स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? तो स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए समस्या आधारित शिक्षण उपयुक्त है। बाल विकास में मनोभावात्मक समर्थन का क्या महत्व है? तो केवल शारीरिक विकास में या बच्चे के आत्मसम्मान एवं सुरक्षित महसूस कराने में।
तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल विकास में अंतरक्रियात्मक गतिविधियों से क्या लाभ होता है? तो अंतरक्रियात्मक गतिविधियों से संज्ञानात्मक, भाषा एवं सामाजिक कौशल का विकास होता है। बाल विकास में अभिवृद्धि मूल्यांकन किसे समझने में सहायक होता है? तो अभिवृद्धि मूल्यांकन संपूर्ण विकास के पैटर्न को समझने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में माता पिता का मार्गदर्शन किस प्रकार निर्भर करता है? केवल आर्थिक स्थिति, पारदर्शिता एवं संवाद, केवल शिक्षा, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा? तो पारदर्शिता और संवाद दोनों पर। बाल विकास में रचनात्मक खेल के माध्यम से किस प्रकार का विकास होता है? तो शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक तीनों प्रकार का विकास इसमें होता है रचनात्मक खेलों के माध्यम से। बाल विकास में स्वस्थ आहार का मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वस्थ आहार पर मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। बाल विकास में समय प्रबंधन किस आयाम का हिस्सा है? तो संज्ञानात्मक एवं सामाजिक दोनों आयामों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में पर्याप्त बाह्य उत्तेजना का क्या महत्व है? तो सीखने एवं इंद्रिय विकास के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से 50 क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। तो संतुलित आहार में माइक्रोबायोटा का क्या महत्व है? तो ए और बी, पाचन में सुधार, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में भी किया है, पोषण में फाइटोकेमिकल्स किससे संबंधित होते हैं? तो पोषण में फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक कहलाते हैं। डाइटरी चुक का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका अत्यधिक सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल क्या बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विटामिन बी समूह में किस विटामिन का शरीर में ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान होता है? तो कौन से विटामिन बी समूह, B1, B6, B12 या B2? तो B1 थायमीन, विटामिन B1 थायमीन का। विटामिन B1 जो थायमीन है ये शरीर में ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान देता है। पोषण में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल सूजन कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य में हाइपरटेंशन किस स्थिति को कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप, केवल मधुमेह, कम रक्तचाप? तो हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप को कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे मापता है? तो भोजन से प्राप्त विटामिन, भोजन के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि, केवल प्रोटीन स्तर, केवल वसा स्तर? तो भोजन के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि को मापता है। स्वस्थ जीवन शैली में एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का क्या महत्व है? तो एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का कोशिका क्षति को रोकने में इसका बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में कमी, रक्त का थक्का देरी से जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ देखभाल में न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना। ऑर्गेनिक फूड से क्या तात्पर्य है? तो केवल प्राकृतिक खेती से प्राप्त खाद्य ऑर्गेनिक फूड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण में वसा का प्रमुख कार्य क्या है? तो पोषण में वसा का कार्य है केवल ऊर्जा संग्रह और कोशिका झिल्ली निर्माण में सहायक है। ये दोनों, ए और बी दोनों हैं। स्वास्थ्य में हाइपोथायराइडिज्म किस स्थिति को दर्शाता है? तो इस थायराइड हार्मोन का कम उत्पादन हाइपोथायराइडिज्म दर्शाता है। नेक्स्ट है, डायबिटीज के नियंत्रण में आहार परिवर्तन का क्या महत्व है? तो आहार परिवर्तन का महत्व रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में है। पोषण संबंधी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी का मुख्य उदाहरण क्या है? विटामिन सी की कमी, केवल कार्बोहाइड्रेट की कमी, केवल वसा की कमी या फिर केवल पानी की कमी? तो विटामिन सी की कमी का मुख्य उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है? तो सभी उम्र के लोगों में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। केवल बच्चों में, सभी उम्र के लोगों में, केवल बुजुर्गों में? तो सभी उम्र के लोगों में। स्वास्थ्य सेवाओं में प्रोएक्टिव केयर का क्या अर्थ है? बीमारी होने से पहले ही रोकथाम को प्रोएक्टिव केयर कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग में किस प्रक्रिया से खाद्य की सुरक्षा बढ़ाई जाती है? तो ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं।
पोषण में एनीमिया के उपचार में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? तो एनीमिया के उपचार में जो आयरन है ये मुख्य भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार में निम्न में से कौन सा पहल महत्वपूर्ण है? तो काउंसलिंग एवं तनाव प्रबंधन। काउंसलिंग लेनी चाहिए और तनाव को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण स्तर का आकलन करने के लिए कौन सी जांच सामान्यतया की जाती है? तो पोषण स्तर को मापने के लिए रक्त परीक्षण भी किया जाता है और बॉडी मास इंडेक्स का मापन भी किया जाता है, दोनों इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के संदर्भ में HACCP प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम को पहचानना और नियंत्रित करना। पोषण में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का एक उदाहरण क्या है? तो ताजे फल और सब्जियां। स्वास्थ्य में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के प्रमुख लक्षणों में से एक क्या है? उच्च ब्लड शुगर स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण संबंधी ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत कौन सा है? तो गहरे समुद्री मछली जो है यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है डाइटरी सप्लीमेंट्स के उपयोग में सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? तो अति सेवन से विषाक्तता को हो सकती है, केवल ऊर्जा बढ़ाते हैं, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, या फिर केवल स्वाद बढ़ाते हैं। तो अति सेवन से विषाक्तता हो सकती है। डाइटरी सप्लीमेंट के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य में एनर्जी बैलेंस के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? तो इंटेक और व्यय के बीच संतुलन। पोषण में प्रोबायोटिक्स के किसके लिए उपयोगी हैं? प्रोबायोटिक्स तो केवल पाचन तंत्र के लिए, सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए। तो ए और बी इसका दोनों आंसर सही रहेंगे। स्वास्थ्य में माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाव में किस पोषक तत्व का योगदान होता है? तो माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है इसमें विटामिन सी का योगदान होता है इसके बचाव में। हेल्थ कम्युनिकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने का मुख्य स्रोत क्या है? तो हेल्थ कम्युनिकेशन के माध्यम से जन जागरूकता एवं व्यवहार में सुधार। स्वास्थ्य में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने हेतु क्या करना चाहिए? तो निर्धारित खुराक एवं अवधि का पालन करना चाहिए। जितनी अवधि के लिए खुराक है उस अवधि तक लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई किस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करता है? तो कोशिका क्षति को रोकता है विटामिन ई। पोषण में डाइटरी फाइबर किस प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है? तो पाचन क्रिया में सुधार, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, रक्त शर्करा में संतुलन। तो उपरोक्त सभी ये डाइटरी फाइबर के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में किस तत्व का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य में स्लीप हाइजीन का क्या महत्व है? मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसका महत्व है। नेक्स्ट है फंक्शनल फूड्स का क्या अर्थ है? तो फंक्शनल फूड्स का अर्थ है पोषण के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ देने वाले खाद्य पदार्थ। स्वास्थ्य में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का पालन किसके लिए उपयुक्त है? तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के लिए सूजन संबंधी समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए ये उपयुक्त है। पोषण में सुपर फूड्स के उदाहरण में से कौन सा सही है? तो सुपर फूड्स में ब्लूबेरी, कीवी और पालक। ब्लूबेरी, कीवी और पालक। स्वास्थ्य में इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को सुधारना इसका उद्देश्य है। पोषण में फास्फोरस का क्या कार्य होता है? तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य में विटामिन ए के अतिरिक्त स्रोत के रूप में निम्न में से कौन सा उचित है? तो मीठे आलू, पालक और आम ये विटामिन ए के अतिरिक्त स्रोत के रूप में हैं। डाइटरी गाइडलाइंस का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य आहार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना डाइटरी गाइडलाइंस का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वास्थ्य में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखने के लिए सोडियम, पोटेशियम, अन्य खनिजों का संतुलित सेवन।
पोषण में वजन नियंत्रण के लिए किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? तो पोषण में वजन नियंत्रित करने के लिए कैलोरी इनटेक बराबर रहना चाहिए, व्यायाम भी पर्याप्त होना चाहिए। व्यायाम और कैलोरी का इंटेक, कैलोरी अधिक ना हो तो वजन नियंत्रित रहता है और व्यायाम पर्याप्त हो। स्वास्थ्य में न्यूट्रिशनल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों में पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। पोषण में फोर्टिफिकेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है खाद्य में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य में मल्टी डाइटरी अप्रोच का क्या महत्व है? तो विभिन्न खाद्य समूहों को संतुलित सेवन। नेक्स्ट है पोषण में शारीरिक गतिविधि का आहार से संबंध क्या है? तो शारीरिक गतिविधि का जो आहार से ऊर्जा खपत में वृद्धि, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य में विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य में विटामिन B6 का मुख्य कार्य है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सहायक। और इससे जो पहले वाला है पोषण में शारीरिक गतिविधि का आहार से संबंध, तो शारीरिक गतिविधि और आहार में ऊर्जा खपत में वृद्धि होती है। शारीरिक गतिविधि जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो उससे ऊर्जा की खपत भी बढ़ती है। पोषण में रोजमर्रा के आहार में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस लेते हैं। अभी तक जो हमने हैं पोषण और स्वास्थ्य और बाल विकास के 50-50 क्वेश्चंस किए हैं। कंप्यूटर इतिहास में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC ये पहला कंप्यूटर था। प्रोग्रामिंग भाषा सी का विकास किसने किया था? डेनिस रिची ने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP के 4 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो OOP के जो 4 मुख्य सिद्धांत हैं कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। कंप्यूटर में मल्टी थ्रेडिंग का क्या लाभ होता है? तो प्रोसेसिंग स्पीड में वृद्धि। डेटाबेस में रिलेशनल मॉडल का प्रमुख आधार क्या है? तो टेबल्स के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का पूर्ण नाम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम DNS का पूर्ण नाम है। कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग से क्या तात्पर्य है? तो नकली वेबसाइटों द्वारा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना फिशिंग से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में SSD किसका संक्षेप है? तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का क्या अर्थ है? तो IaaS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में साइबर सुरक्षा किसका मुख्य उद्देश्य है? तो डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता, केवल नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, केवल प्रोग्रामिंग सुधारना, केवल हार्डवेयर अपग्रेड करना। तो डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में एल्गोरिदमिक क्षमता को किस एकक में मापा जाता है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटर में वेब सर्वर किस प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किए जा सकते हैं? तो कंप्यूटर में वेब सर्वर जो हैं PHP, पाइथन और जावा तीनों भाषाओं में विकसित किए जाते हैं। कंप्यूटर में फायरवॉल किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? तो फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एंटीवायरस की तरह होता है फायरवॉल। कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन का क्या लाभ होता है? तो वर्चुअल मशीन का कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ चलाने में वर्चुअल मशीन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सिंग एक प्रक्रिया जो स्वयं को पुनरावृत्त करती है। कंप्यूटर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाभ क्या हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की उपलब्धता, सामुदायिक समर्थन, लागत में कमी, ये तीनों इसके उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा एन्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेटा को सुरक्षित बनाना, केवल डेटा संग्रहण। तो डेटा को सुरक्षित बनाना डेटा एन्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य होता है। कंप्यूटर में API का पूर्ण रूप क्या है? तो API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में बिग डेटा का क्या अर्थ होता है? तो अत्यधिक मात्रा में डेटा बिग डेटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा मीनिंग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो डेटा विश्लेषण और पैटर्न पहचान। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सिंक और एसिंक में क्या अंतर होता है? तो सिंक में प्रक्रिया क्रमिक होती है, एसिंक में असमय होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में वर्चुअल रियलिटी का क्या उद्देश्य है? तो वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ता को आभासी वातावरण का अनुभव कराती है, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसके लिए जानी जाती है? तो कंप्यूटर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विकेंद्रीकृत लेन देन की पुष्टि के लिए जानी जाती है, विकेंद्रीकृत लेन देन की पुष्टि के लिए। कंप्यूटर में साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण है? एंटीवायरस और फायरवॉल। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि फायरवॉल और एंटीवायरस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स का क्या महत्व है? तो यूजर एक्सपीरियंस का महत्व उपयोगकर्ता की संतुष्टि और सहजता। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का क्या? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग जो कानूनी अधिकार और उपयोग की शर्तों के लिए सुनिश्चित करता है, कानूनी प्रक्रिया है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेना। कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो कई कंप्यूटर मिलकर काम करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर में वर्चुअल नेटवर्किंग का क्या लाभ होता है? तो भौतिक नेटवर्क को बिना परिवर्तन के लॉजिकल नेटवर्क बनाना ही वर्चुअल नेटवर्किंग कहलाती है। कंप्यूटर में सर्वर क्लस्टरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वर क्लस्टरिंग का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन में सुधार है। कंप्यूटर में डिस्क वर्जनिंग किसके लिए उपयोगी है? तो पिछले संस्करणों को संरक्षित रखने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में न्यूमेरिकल मेथड्स किस में प्रयोग होते हैं? तो गणितीय समस्याओं का समाधान करने में न्यूमेरिकल मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में सिमुलेशन का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो वास्तविक दुनिया की प्रक्रियाओं का मॉडलिंग करने में सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में एथिकल हैकिंग क्या कहलाती है? तो सुरक्षा प्रणाली की कमियों का पता लगाना एथिकल हैकिंग कहते हैं, जिसके लिए हैक किया जाता है जिससे कि सुरक्षा जो प्रणाली है उसकी कमियों का पता लगाया जाए, बग ढूंढने के लिए। कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटिंग का मुख्य आधार क्या है? क्वांटम बिट्स जो हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग का मुख्य आधार है। कंप्यूटर में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस का उद्देश्य संभावित खतरों की पूर्व सूचना प्राप्त करना है, जो संभावित खतरे हैं उनकी पूर्व सूचना लेना। कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण में से कौन सा है? तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर VMware है, VMware। कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर का उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर का उद्देश्य डेटा को प्रमाणित करना होता है। कंप्यूटर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के चरण क्या होते हैं? तो योजना, विकास, परीक्षण, परिनियोजन और रखरखाव। योजना, विकास, परीक्षण, परिनियोजन और रखरखाव ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के चरण होते हैं। कंप्यूटर में ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानवीय हस्तक्षेप को कम करना, केवल डेटा संग्रह, केवल सिस्टम अपग्रेड या केवल प्रिंटिंग? तो मानवीय हस्तक्षेप को कम करना ऑटोमेशन है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में से कौन सा मॉडल एजाइल पद्धति पर आधारित है? तो स्क्रम है वो। कंप्यूटर में डेटा सिक्योरिटी के लिए कौन सी तकनीक प्रभावी है? तो डेटा सिक्योरिटी के लिए एनक्रिप्शन जो तकनीक है वो प्रभावी मानी गई है और है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के मुख्य घटक कौन से हैं? तो कर्नेल, सेल एवं सिस्टम लाइब्रेरी। कर्नेल, सेल, सिस्टम लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के मुख्य घटक हैं, कर्नेल, सेल, सिस्टम लाइब्रेरी। कंप्यूटर में डेटा रेप्लिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाना। कंप्यूटर में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो नियंत्रण संरचना, लूप्स, कंडीशनल्स का प्रयोग, नियंत्रण संरचना का प्रयोग कंप्यूटर में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मुख्य सिद्धांत है। कंप्यूटर में फाइल सिस्टम किसका प्रबंधन करता है? तो स्टोरेज में फाइलों की संरचना एवं पहुंच बनाता है। कंप्यूटर में सर्वर वर्चुअलाइजेशन से क्या लाभ हैं? तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर संसाधनों का इष्टतम उपयोग, जो हार्डवेयर संसाधन है उनका उच्चतम प्रयोग। कंप्यूटर में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के उदाहरण में ऐसे कौन सा उपयोग है? तो उपयुक्त है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के उदाहरण में से कौन सा? तो पाइथन, केवल C++, जावा। तो C++, जावा नहीं आएंगे, पाइथन है जो
वो इसमें आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में नेटवर्क टोपोलॉजी किसका वर्णन करती है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर का विवरण, नेटवर्क में जुड़े उपकरणों की संरचना, केवल सॉफ्टवेयर विवरण या केवल ऑपरेटिंग सिस्टम? तो नेटवर्क में जुड़े उपकरणों की संरचना। कंप्यूटर में बाइट और बिट में क्या अंतर है? तो बाइट 8 बिट्स का एक समूह है, यही इसका आंसर है। 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है, फिर बाइट्स के बाद किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स और फिर टेराबाइट्स बनते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में साइबर फॉरेंसिक्स किसे संबोधित करती है? तो कंप्यूटर अपराधों की जांच साइबर फॉरेंसिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सामान्य ज्ञान से ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन कौन सा माना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। जो लोकतांत्रिक संगठन है, संगठन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? एशिया महाद्वीप। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब जो है वो सबसे ज्यादा निर्यातक। लेकिन भारत किस देश से, करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सबसे ज्यादा तेल कहाँ से खरीदता है? तो जो भारत है वो रूस से वर्तमान में सबसे अधिक तेल आयात कर रहा है, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारायण सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर नारायण सेतु स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और यदि भारत कहा जाए तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है K2 ए रहेगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल जीवन मिशन किसका उद्देश्य है? जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसका उद्देश्य है। विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया उपमहाद्वीप। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका प्रबंधन करता है? भारतीय रेलवे। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की मानी जाती है? अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद है कौन? चीन। तो दूसरे नंबर पर चीन आता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वराज्य शब्द का प्रमुख संदेश क्या था? तो स्वराज्य शब्द का जो स्वराज्य था वो था आत्मनिर्भरता एवं स्थानीय शासन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में स्थित है? भारत में। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? बंगाल टाइगर। विश्व का सबसे बड़ा विमानन निगम निम्न में से कौन सा है? तो डेल्टा एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। भारत में डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में सरकारी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन। विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव निम्न में से कौन सा है? कार्निवल। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशनों में से एक अपोलो 11 किस वर्ष हुआ था? तो 1969 को हुआ था। भारत में प्रधानमंत्री सम्मान योजना किस उद्देश्य से चलाई जाती है? तो सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए चलाई जाती है। विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण संरक्षण संगठनों में से एक का क्या नाम है? बोथ ए और बी। ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जल स्रोत किस नदी को माना जाता है? गंगा नदी को माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक भौगोलिक विविधता वाला देश कौन सा है? भारत। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान एवं शिक्षा विकास। विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो समग्र घरेलू उत्पादन, GDP जिसे हम कहते हैं। विश्व में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। भारत में राष्ट्रीय खेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल सुविधाओं एवं प्रशिक्षण में सुधार करना। विश्व में सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन किसका है? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, जो कि मध्य प्रदेश जैसे बहुत से राज्यों में चालू भी हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान किस देश में चला? तो भारत में राष्ट्रीय पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना राष्ट्रीय पर्यटन नीति का उद्देश्य है। विश्व में जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से क्या है? मानव गतिविधियों एवं औद्योगिकीकरण जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा एवं सुधार की सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है? तो सर्वोच्च न्यायालय का महत्व है कानूनी विवादों का अंतिम समाधान प्रदान करना। भारत में राष्ट्रीय रक्षा नीति का मुख्य फोकस क्या है? संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रमुख आर्थिक संगठनों में से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है? तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान देना। भारत में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना। विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है भारत का प्रमुख मिशन क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार ये उद्देश्य है। प्रमुख यहाँ पर मिशन ही मिसप्रिंट है, उद्देश्य। भारत में राष्ट्रीय राजस्व सेवा IRS का कार्य क्या है? तो IRS का कार्य है वित्तीय कर और कस्टम्स नीतियों का कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म निम्न में से कौन सा है? तो गूगल। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNRE GA का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भी जिसको हम कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। विश्व में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और नीतिगत निर्णय लेना। भारत में राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रमुख उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पर हमारे 50 सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और साथ ही 200 जो प्रश्न हमारे 200 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था वो भी कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।